दो संख्याओं का योग 46 तथा उनका अंतर 14 है। बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं कि मान लीजिए दो संख्याओं का योग m है और उनका अंतर n है। यदि इसे हम लोग जोड़ दें तो आएगा 2x बराबर m प्लस n। तो x बराबर m प्लस n बाई 2। और दूसरी संख्या यदि इसमें से हम इसे घटा दें अर्थात x प्लस वाई m है और x माइनस वाई n है, घटा दिया जाए तो m माइनस a प्लस m माइनस हो जाता है, यह कैंसिल हो जाएगा। 2y बराबर m माइनस n, तो y बराबर m माइनस n बाई 2। अर्थात यदि आपसे बड़ी संख्या पूछे तो दोनों संख्याओं को जोड़ करके उनके योग और उनके अंतर को जोड़ करके आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। यदि छोटी संख्या पूछे तो उनके अंतर को निकाल करके 2 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसी के बेस पर जैसे यह क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 46 है, उनका अंतर 14 है, बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो बड़ी संख्या अर्थात m की वैल्यू कितना दिया है 46, n की वैल्यू 14, 46 प्लस 14 60, बड़ी संख्या पूछा है तो 30। और यदि छोटी पूछ लेता तो 46 माइनस 14 अर्थात 32/2 अर्थात 16। इसी के बेस पर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का अंतर 15 है जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। किसी संख्या का 11वां भाग यदि 5 है, यदि योग का 11वां भाग 5 है तो पूरा योग 5 गुणे 11 अर्थात 55 हो जाएगा। तो अब यहाँ संख्याएं ज्ञात करने के लिए दिया है, तो दिया है x माइनस वाई 15 और x प्लस वाई यह दिया है 55। तो संख्या पूछ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए 70/2 अर्थात 35। दूसरी संख्या पूछ रहा है, इनका अंतर निकाल लीजिए 40/2 अर्थात 20। और एक क्वेश्चन यह देख लीजिए, दो यदि आपको समझ में आ गया है तो यहाँ हमें विशेष लगाने की ज़रूरत नहीं है। इन्होंने कहा दो संख्याओं का अंतर 14 है, उनका योग 20 है, उनका गुणनफल क्या होगा। तो सबसे पहले अंतर और योग दिया है तो संख्या निकाल लीजिए। 14 और 20 34/2 17। और तब आप गुणनफल निकालने के बजाय ऑप्शन में देखिए 17 से कौन सी संख्याएं कट रही है, तो यह नहीं कटेगा, यह नहीं कटेगा, ऑप्शन सी आपका सही है। यदि फिर भी कोई दो संख्याएं ऐसी होती, कोई दो संख्याएं यदि इस प्रकार से होता कि दोनों 17 से कटते तो हम दूसरी संख्या निकाल लेते 20 माइनस 14 6/2 3। तो 17 और 3, तब पर भी आपका ऑप्शन सी है।